Hello student, I am Sandeep Singh, your SST teacher. This is your exercise number chapter 11, conserving our resources. First we look at the what is resources. As you read in previous chapter about resources, everything found in nature is called resources. In earlier chapter, you have also read about the different natural resources and important role they play in our lives. We also read that some natural resources are renewable, while some other not. Non-renewable resources like coal and petroleum cannot be replaced in our lifetime. Renewable resources like air and water are also facing challenges these days due to pollution and environment threats like climate change. Thus, natural resources have to conserve if we continue using them. Conservation means protecting something and keeping it safe for future use. Okay? So let us look at the summing up. Conservation means protecting something, keeping it safe. As we say that कंजर्वेशन क्या होता है कि जिसको हम बचा सकते हैं उसी को सेफ सुरक्षित बचा सकते हैं उसी को हम कंजर्वेशन यानी संरक्षण बोलते हैं. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कंजर्व आवर रिसोर्सेज. इफ़ वी कंजर्व आवर रिसोर्सेज एट अ रैपिड रेट, so all resources can be ended forever. So in future we have no resources for our next generation. So it is important to conserve our resources. Next point is we need to conserve our natural resources. Their existence threatened by things like pollution, global warming and deforestation. यानी हमें अपने रिसोर्स को बचाना चाहिए जो हमारे द्वारा उसको नुकसान पहुंच रहा है, चाहे वो पोल्यूशन हो या ग्लोबल वार्मिंग हो या डिफॉरेस्टेशन, यानी जिनके द्वारा ये सारी समस्याएं होती हैं उसको हमें बचाने का प्रयास करना चाहिए. वाटर, फॉरेस्ट एंड सॉइल एनर्जी रिसोर्सेज आर सम ऑफ द रिसोर्सेज दैट वी नीड टू कंजर्व. यानी जो रिसोर्सेज है जैसे कि वाटर, फॉरेस्ट, सॉइल, एनर्जी रिसोर्स, इनको हमें बचाने की ज़रूरत है, कंजर्व करने की ज़रूरत है. वी कैन प्ले आवर पार्ट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज फॉलोइंग सम सिंपल स्टेप्स. हम कुछ इस फॉलोइंग स्टेप्स करके अपने रिसोर्सेज को बचा सकते हैं. जैसे कि जैसे वाटर की बात करें तो वाटर लीकिंग टैप शुड बी रिपेयर, प्रिवेंट वाटर एंड वेस्टेज ऑफ वाटर, एंड वी शुड नॉट थ्रो वेस्ट मटेरियल इनटू रिवर एंड वाटर बॉडीज. पोल्यूट वाटर is harmful for the creature living in water as well as human being. Forest to make way, construct road, house and factories. And in forest, we conserve the forest, put a check on authorized clearing forest for agriculture, settlement, timbers. Threat of soil, farming should be practice use scientific method, do not cause any harm to the soil. Domestic and industrial waste should be disposed on properly and not thrown and out in open areas. Okay, अब आते हैं exploring new words. Climate change. Climate change क्या होता है? A change into usually climate pattern of global of particular place caused mainly increased level carbon dioxide in the air due to burning fossil fuel. यानी जो fossil fuel या हम पेट्रोलियम गैस जो भी चीज़ें लकड़ी जलाते हैं उससे कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में बढ़ता है और उसके टेम्परेचर बढ़ता है तो क्लाइमेट के पैटर्न में भी चेंजिंग आता है. जैसे कि कहीं पर बारिश ज़्यादा होती है या कहीं सूखा पड़ जाता है या बर्फबारी ज़्यादा हो जाती है, जंगल समाप्त होने लगते हैं. ये सब क्लाइमेट चेंज के एग्जाम्पल हैं. कंजर्वेशन. कंजर्वेशन द एक्ट प्रोटेक्टिंग समथिंग, कीपिंग इट सेफ. यानी किसी चीज़ को हम सुरक्षित लंबे समय तक रखते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? कंजर्वेशन बोलते हैं.
ओके, जैसे कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन, सॉइल कंजर्वेशन, कीप इट क्लीन एयर। सो ये सब क्या है, कंजर्वेशन के एग्जाम्पल हैं। अब आते हैं इन द ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, एंड इंक्रीज द ओवरऑल टेम्परेचर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर ड्यू टू इंक्रीज लेवल कार्बन डाइऑक्साइड अदर हार्मफुल सब्सटेंस। यानी एटमॉस्फेयर में जब हार्मफुल सब्सटेंस बढ़ जाते हैं उसी को हम ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं, जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है तो टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ जाता है। इंडस्ट्रियल वेस्ट, व्हाट इज इंडस्ट्रियल वेस्ट, द वेस्ट दैट जनरेट ड्यू टू इंडस्ट्रियल वर्क इन फैक्ट्रीज। जो फैक्ट्रीज में कचरा निकलता है उसको हम इंडस्ट्रियल वेस्ट बोलते हैं। इरोजन, द ग्रेजुअल वेयरिंग अवे समथिंग नेचुरल एजेंट लाइक विंड वाटर, यानी जिसके द्वारा, चाहे वो पानी हो या हवा हो, जिसके द्वारा मिट्टी या कोई भी चीज़ कट करके कहीं और चली जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, इरोजन बोलते हैं। लैंडस्लाइड, द स्लाइडिंग डाउन मास रॉक फ्रॉम माउंटेन, यानी पहाड़ का बहुत बड़ा हिस्सा स्लाइड होकर के फिसल करके नीचे जाता है, उसी को हम लैंडस्लाइड बोलते हैं। अनऑथराइज्ड, नॉट हैविंग ऑफिशियल परमिशन, यानी जो परमिशन के बिना चीज़ें की जाती है उसको हम अनऑथराइज बोलते हैं। रिफॉरेस्टेशन, यहाँ पर दो वर्ड है, रिफॉरेस्टेशन और एफॉरेस्टेशन, तो इसको ध्यान देना है। दोनों चीज़ें लगभग एक ही चीज़ें हैं लेकिन इसमें एक अंतर होता है। रिफॉरेस्टेशन क्या होता है, द एक्ट ऑफ रीन्यूइंग फॉरेस्ट कवर प्लेसेस वेयर हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड, यानी जहाँ पर जंगल कभी था और वो समाप्त हो गया है उसको हम, वहाँ पर अगर हम नया फॉरेस्ट लगाते हैं तो उसको हम बोलते हैं रिफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन क्या होता है, द एक्ट ऑफ क्रिएटिंग न्यू फॉरेस्ट इन एरिया विच डिड नॉट हैव एनी फॉरेस्ट, यानी जिस जगह पर कभी फॉरेस्ट यानी जंगल नहीं रहा है वहाँ पर हम नया फॉरेस्ट या जंगल लगाते हैं तो उसको हम बोलते हैं अफॉरेस्टेशन। अब आते हैं वर्कआउट। मार्क द फॉलोइंग सेंटेंसेस एट ट्रू और फॉल्स। यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, आपको ट्रू फॉल्स बताना है। तो सबसे पहले सेंटेंस क्या है, वाटर पोल्यूशन लीड्स टू क्लाइमेट चेंज। तो ये स्टेटमेंट क्या होगा, ये स्टेटमेंट फॉल्स होगा। क्यों फॉल्स होगा, क्योंकि वाटर पोल्यूशन से क्लाइमेट चेंज नहीं होता है बल्कि एयर पोल्यूशन से क्लाइमेट चेंज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफॉरेस्टेशन ऑफ एन लैंड लीड लैंडस्लाइड। तो ये आंसर क्या होगा, ट्रू होगा। क्यों, क्योंकि जब जंगल कटते हैं तो मिट्टियाँ कटती हैं और मिट्टी कटने से पहाड़ को ज़मीन धसकते हैं तो जिससे क्या होता है, लैंडस्लाइड होता है। फॉरेस्ट फायर अ मेजर काज ऑफ रिफॉरेस्टेशन, फॉरेस्ट फायर से रिफॉरेस्टेशन होता है। अभी हमने रिफॉरेस्टेशन का डेफिनेशन बताया था, क्या होता है रिफॉरेस्टेशन। यहाँ पर फिर से देख लेते हैं, द एक्ट रीन्यूइंग फॉरेस्ट कवरिंग प्लेसेस वेयर बीन डिस्ट्रॉयड, यानी जहाँ पर जंगल समाप्त हो जाते हैं वहाँ पर नया जंगल लगाना रिफॉरेस्टेशन कहते हैं। तो उसको यानी रिफॉरेस्टेशन से क्या है कि फॉरेस्ट फायर जो होता है उससे होता है। तो ये जो है फॉल्स आंसर है, रिफॉरेस्टेशन मतलब नया जंगल लगाते हैं जबकि फॉरेस्ट फायर से जंगल समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइंड इज एन एग्जाम्पल ऑफ कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज। सो ये भी आंसर फॉल्स है, ये नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स है। ऑल एनर्जी रिसोर्सेज आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, तो ये भी सभी रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल दोनों तरह के पाए जाते हैं, तो ये भी आंसर क्या है, फॉल्स है। ओके, अब आते हैं डिफाइन द फॉलोइंग। देयर आर सम पॉइंट्स आर गिवन इन योर चैप्टर and you have to write the main points, main things in this chapter. First we look at the climate change. What is climate change? A change in usual climate pattern of global or of a particular place caused mainly by increased level of carbon dioxide in the air due to burning of fossil fuels. Next question, industrial waste
What is industrial waste? The waste that generated due to the industrial work in forest factories. Soil erosion, when there are no trees to hold the soil together, agents of erosion like water and wind take away the fertile top layer of soil. Afforestation, the act of creating a new forest in an area which does not have any forest. Okay, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 or 2 सेंटेंसेस. आपको सेंटेंस बताना है. तो पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर काजेज ऑफ वाटर शॉर्टेज. पानी की कमी के क्या काजेज हैं. देयर आर मेनी काजेज ऑफ शॉर्टेज ऑफ वाटर. फर्स्ट, ग्लोबल वार्मिंग. सेकेंड, पोल्यूशन. थर्ड, वेस्टेज ऑफ वाटर. सेकेंड क्वेश्चन, what are the ill effects of the soil erosion? The answer is, due to soil erosion it makes the soil infertile and affect agriculture, leading to shortage of food. What are the 2 steps that can be taken to conserve soil? We conserve the soil taken following steps: plant more and more trees and use to scientific method in agriculture. What is global warming? An increase in overall temperature of the earth atmosphere due to increased level of carbon dioxide and other harmful substances. What is differences between conventional and non-conventional energy resources? Give 2 examples of each. So the answer is conventional energy. The conventional energy are also called non-conventional resources. Coal, petroleum are conventional energy. Non-conventional energy, it is called renewable resources. We can reuse for of these energy. Solar energy, wind energy are non-conventional energy. सो इस वीडियो में बस इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के बारे में चर्चा करेंगे. धन्यवाद.